यूक्रेन रूस तनाज़ो दूसरे साल में दाखिल, जंग बड़े आलमी तनाज़ों में बदल सकती है। अमरीका और नेटो इत्तेहादी ममालिक की जानिब से माली व फौज इमदाद में कमी से यूक्रेन परेशान। नेटो इत्तेहादी रवां साल के दौरान फैसला कुन जंग छेड़ सकते हैं, मगरबी थिंक टैंक्स। लेकिन इससे पहले कि हम आपको मज़ीद मालूमात बताएं, बरा करम लाइक बटन को दबाएं और सुर्ख बटन पर भी क्लिक करें। मगरबी थिंक टैंक और मुबस्सरीन खबरदार करते आए हैं कि रूस यूक्रेन जंग का सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोपीय ममालिक को होगा, जिनकी मईशत कोरोना के बाद से मुसलसल ज़वाल पजीर है। यूरोपीय ममालिक में 2 सालों के दरमियान महंगाई में बड़ा इजाफा हुआ है, जबकि शहरियों की आमदन में कमी वाक़ई हुई है। ऐसे में रूस की जानिब से तेल और गैस की लाइनों को बंद करने से यूरोपीय ममालिक में तवानाई शोबे में कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। यूरोपीय ममालिक में बजल तेल और गैस की कीमतों में इजाफे से मकामी कारोबार बंद होने लगे हैं। कारोबार बंद होने से नौकरियों में भी नुमायां कमी हुई है। इसलिए यूरोपीय यूनियन के मुतअद्दिद ममालिक इस जंग से निकलने का इंदिया दे चुके हैं। मुबस्सरीन का कहना है कि यूरोपीय शहरियों में यह ख्याल पाया जा रहा है कि उनके टैक्सों का पैसा अमरीकी मफादात के लिए लड़ी जाने वाली जंग में झोंका जा रहा है। इन हालात में खदशात बढ़ रहे हैं कि अगले चंद माह में ये इलाकाई तनाज़ो एक बड़ी जंग में बदल सकता है, जिसमें चीन और भारत जैसे बड़े ममालिक के गैर जानिबदार रहते हुए इस बात को यकीनी बनाएंगे कि किसी भी फरीक की जानिब से गैर रवायती हथियार, एटमी हथियार इस्तेमाल न किए जाएं। माहिरीन का कहना है कि एक तरफ मशरिक़ वस्ती में इसराइल फ़लस्तीन जंग जारी है, तो दूसरी जानिब शाम और इराक़ समेत कई छोटे बड़े तनाज़ात चल रहे हैं। मजमूई आलमी माशी सूरत हाल 1930 के ग्रेट डिप्रेशन से बदतर हो चुकी है, जिसका नतीजा दूसरी जंग अजीम की सूरत में निकला था। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस ने सर्द जंग से जो सबक हासिल किया, उसके पेश नज़र इसने न सिर्फ खुद को माशी तौर पर मजबूत करने पर जोर दिया, बल्कि दुनिया के कई अहम ममालिक इसके हलीफ के तौर पर खड़े हैं। रूस अरब ममालिक से भी ताल्लुकात अस्तूर कर रहा है, ताकि किसी भी बड़ी जंग की ज़रूरत में वो कम अज़ कम गैर जानिबदार रहें। हो सकता है खुसूसन मौसम गर्मा के आगाज़ से सूरत हाल वाज़े होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि 2 सालों से देखा जा रहा है कि शदीद सर्दी के मौसम में जंग की शिद्दत में फ़रीक़ैन की जानिब से कमी आ जाती है, जबकि गर्मी का आगाज़ होते ही जंग शिद्दत इख्तियार कर लेती है। दोनों ममालिक के दरमियान शदीद लड़ाई इंतहाई सर्द मौसम में भी जारी रही और इस जंग में दोनों फरीक़ैन को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। दोनों ममालिक के दरमियान जंग का महाज तकरीबन 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और 2022 के मौसम ख़िज़ा के बाद इसमें मामूली सी तब्दीली भी देखने में नहीं आई है। 2 साल कबल शुरू होने वाली इस जंग के कुछ महीनों बाद ही यूक्रेन ने रूसी फ़ौज को अपने शुमाली इलाकों से और दारुल हुकूमत का से दूर धकेल दिया था। इसी बरस यूक्रेन ने अपने मशरक़ी और जनूबी इलाकों को रूसी फ़ौज के तसल्लुत से आज़ाद भी करवाया था, लेकिन अब यूक्रेनी इलाकों के इर्द गिर्द रूसी अफ़वाज काबिज़ हैं। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि उन्हें गोला बारूद की क़िल्लत का सामना है। हाल ही में नौकरी से बर्खास्त किए जाने वाले यूक्रेनी फ़ौज के कमांडर इन चीफ वलीरी ज़ालवज़नी और रूसी फ़ौज के हामी बलागर्स भी इस जंग को एक अस्करी दलदल की तस्वीर के तौर पर देख रहे। कील इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी के मुताबिक जनवरी 2024 तक यूरोपीय यूनियन के इदारों ने यूक्रेन को 92 बिलियन जबकि अमेरिका ने $73 बिलियन की इमदाद मुहैया की है। मगरबी ममालिक की जानिब से फराहम किए गए टैंक्स, एयर डिफेंस और आर्टिलरी सिस्टम ने इस जंग में यूक्रेन की बहुत मदद की है, लेकिन इत्तेहादी ममालिक की जानिब से यूक्रेन को मिलने वाली इमदाद में हालिया दिनों में कमी देखने में आई है, जिसके बाद इस बहस ने जन्म लिया है कि आखिर कब तक इत्तेहादी ममालिक को यूक्रेन की मदद करनी पड़ेगी। मुल्क में अंदरूनी सियासी उतार चढ़े के दरमियान अमरीकी कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए मंजूर शुदा $60 बिलियन के इमदादी प्रोग्राम को रोक दिया है।
ایسے میں یوکرین کے حامیوں کو یہ خدشہ بھی ہے کہ اگر نومبر میں امریکی صدارتی انتخابات کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ وائٹ ہاؤس پہنچ جاتے ہیں تو شاید کے لیے امریکی حمایت ختم ہو جائے گی۔ فروری میں ایک لمبی بحث کے بعد یورپی یونین نے یوکرین کے لیے $54 بلین کے امدادی پروگرام کی منظوری دی تھی۔ بحث کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے اتحادی اور ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربن نے یوکرین کو ملنے والی امداد کی مخالفت کی تھی۔ اس کے علاوہ یورپی یونین نے مارچ 2024 تک یوکرین کو 10 لاکھ آرٹلری گولے دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس مدت کے اختتام پر کو صرف 5 لاکھ کے قریب ہی گولے مل پائیں گے۔ تاہم نیٹو اتحادی ممالک نہ صرف معاشی بدحالی کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ طویل جنگ سے ان کی تھکان بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ان ممالک کے عوام کی جانب سے اپنی حکومتوں پر دباؤ ہے۔ حال ہی میں یورپی ممالک کے کسانوں نے یوکرین کے خلاف ایک احتجاجی تحریک کا آغاز کیا ہے اور پولینڈ میں یوکرین کی سرحد پر جمع کر یوکرین کی زرعی مصنوعات کو ضائع کیا گیا۔ اسی روز بیلجیم، ناروے، سویڈن سمیت دیگر یورپی ممالک میں کسانوں کے مظاہرے دیکھنے میں آئے جو کہ یورپی یونین کی اس پالیسی کے خلاف تھے جس کے تحت یوکرین کو مدد فراہم کرنے کے لیے یورپی ممالک میں مویشیوں اور زرعی اجناس کی پیداوار کو کم کیا جائے اور یوکرین سے ان کی درآمدات کو بڑھایا جائے۔ دوستوں، اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک بٹن کو دبائیں اور سرخ بٹن پر بھی کلک کریں۔